आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। ये क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि हम लोग के पास एक हॉरिजॉन्टल ट्यूब है जिसका एरिया दिया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसमें एक क्या है, एक वेंचुरी मीटर है A2 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर का। ओके, तो इधर का प्रेशर मेजर करने के लिए हम लोग एक मैनोमीटर यूज़ करते हैं जिसका लेंथ हम लोग को दिया गया कि ये जो लेंथ है वो क्या है 10 सेंटीमीटर है। और हम लोग को पहले बोल रहे कि जब एयर पास नहीं कर रहा था, देर इज़ नो फ्लो इन द ट्यूब, दैट इज़ ये जो हॉरिजॉन्टल ट्यूब है उसमें फ्लो नहीं था, तब हम लोग देखा कि ये क्या है, ये बोथ वर्टिकल आर्म 12 सेंटीमीटर में था। दैट इज़ ये आर्म में भी 12 सेंटीमीटर मरकुरी था, ये आर्म में भी 12 सेंटीमीटर मरकुरी था और इधर पूरा मरकुरी था। ओके, तो हम लोग को पूछ रहे कि मिनिमम फ्लो रेट कितना होना चाहिए ऑफ एयर थ्रू द ट्यूब। कब हम लोग जब ये ऑल एंटायर अमाउंट ऑफ मर्कुरी जो है ये मैनोमीटर का वो क्या है एक लिंब में पूरा आ गया। एक लिंब में पूरा आने के लिए क्या होना चाहिए, हम लोग को पूछ रहे कि कितना मिनिमम फ्लो रेट होना चाहिए, ये हम लोग को बोल रहे। दैट इज टोटल जो मरकुरी था, इधर 12 सेंटीमीटर, इधर 12 सेंटीमीटर, इधर 10 सेंटीमीटर, अब पूरा जो भी है वो क्या है इधर आ गया। ओके, तो हम लोग को पूछ रहे कि मिनिमम फ्लो रेट उस टाइम पे क्या होगा। हम लोग को डेंसिटी ऑफ मरकुरी दिया है, डेंसिटी ऑफ एयर दिया है, तो हम लोग ये कैसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको अप्रोच बोलते देता हूँ। हम लोग को पहले पता है कि ये 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर था, अब पूरा हम लोग को बोल रहे कि एक लिंब पे आ गया। कहाँ पर आ जाएगा ये हम लोग को पहले देखना है, ये लिंब पे आएगा ये लिंब पे आएगा। वी नो दैट इधर का एरिया ज़्यादा है, इधर का एरिया ज़्यादा है, इधर का एरिया कम है। हम लोग को पता है कि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी एरिया इनटू वेलोसिटी इज ए कांस्टेंट। ऑल राइट, तो जहाँ पर एरिया ज़्यादा है वहाँ वेलोसिटी कम होगा, है ना। ये कांस्टेंट करने के लिए एरिया इंक्रीज होगा तो वेलोसिटी डिक्रीज होगा ऑब्वियसली। तो इधर एरिया कम है मतलब इधर ज़्यादा वेलोसिटी है। हम लोग को पता है कि एक हॉरिजॉन्टल ट्यूब है और उधर हम लोग दोनों जगह A1 एंड A2 जगह पे हम लोग बर्नौलीज़ थ्योरम अप्लाई करेगा, तब वी कैन से दैट PA plus half into rho into VA square is equal to PB plus half into rho into VB square, है ना। VA is equal to VB है, सॉरी VA not equal to VB, HA is equal to HB है। therefore मैं हाइट वाला टर्म, पोटेंशियल एनर्जी वाला टर्म इधर लिख नहीं रहे। ओके, बाकी सब मैं लिखा हूँ। ऑल राइट, तो अभी इधर देखो, हम लोग को पता है कि इधर जो VB ये B पॉइंट है, ये A पॉइंट है, इधर का वेलोसिटी क्या है, इधर का वेलोसिटी इससे ग्रेटर है क्योंकि इधर का एरिया इससे लेसर है ना। देयरफॉर इधर का वेलोसिटी ज़्यादा है, इधर का वेलोसिटी ज़्यादा है मतलब इधर का प्रेशर क्या होगा, कम होगा। इधर का प्रेशर क्या है, कम होगा। देयरफॉर ये प्रेशर कम में इसलिए क्या होगा, ये लिंब में मर्कुरी राइज होगा। इधर का प्रेशर कम में तो ये लिंब में मर्कुरी राइज होगा, तो ये लिंब में पूरा मर्कुरी है अभी। ओके, तो हम लोग को ये बर्नौलीज़ थ्योरम से लिख सकते हैं कि PA माइनस PB इज इक्वल टू H इंटू कितना हाइट मर्कुरी राइज हुआ, H इंटू रो इंटू G इज इक्वल टू, ये इक्वेशन में देखो PA माइनस PB हम लोग लिखा तो इट इज नथिंग बट हाफ इंटू रो इंटू VB स्क्वायर माइनस VA स्क्वायर। ऑल सेट, यस। अभी हम लोग देखते हैं H क्या होगा। हम लोग को बोला गया है कि ये 12 है, ये 10 है, ये 12 है और इक्वल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। ओके, तो हम लोग को पता है कि वॉल्यूम तो कंजर्व्ड रहना ही है। देयरफॉर ये 12 प्लस ये 12 प्लस ये 10 पूरा अभी ये लिंब में आ गया। देयरफॉर H इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर प्लस 12 सेंटीमीटर। ये लिंब का 12 था, ये लिंब का 12 था और ये लेंथ का पूरा 10 था। ओके, तब टोटल 34 सेंटीमीटर अभी मर्कुरी भरा है ये लिंब में। देयरफॉर PA माइनस PB प्रेशर डिफरेंस इज इक्वल टू H इंटू रो इंटू G इज इक्वल टू 34 इंटू 10 रेज टू माइनस 2 इंटू डेंसिटी ऑफ मर्कुरी 13.6 इंटू 10 रेज टू 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इंटू G हम लोग लेते हैं G इज इक्वल टू 10। ऑल राइट, तो ऑन दिस PA माइनस PB कैलकुलेट करेगा तो हम लोग को वैल्यू मिलता है कि 4.62 इंटू 10 रेज टू 4
पास्कल्स। इसका मतलब क्या है, ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, ये दोनों के बीच 4.62 इंटू 10⁴ पास्कल्स का क्या है, प्रेशर डिफरेंस है। ऑलराइट, तो प्रेशर डिफरेंस हम लोग को मिल गया, इट इज इक्वल टू 4.62 इंटू 10⁴ इज इक्वल टू हाफ इंटू रो इंटू वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर, है ना। ये रो क्या है, दिस इज नथिंग बट डेंसिटी ऑफ रो। इधर हम लोग मर्कुरी लिखना है, इधर हम लोग एयर लिखना है, क्योंकि ये जो पॉइंट से देखो इधर क्या है, एयर फ्लो हो रहा है। दिस इज डेंसिटी ऑफ एयर, दिस इज डेंसिटी ऑफ मर्कुरी है। ये जो मर्कुरी का प्रेशर डिफरेंस है। ऑलराइट, तो ओके, अभी हम लोग को मिला है कि वी बी स्क्वायर माइनस हाफ रो इंटू वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4.62 इंटू 10⁴। हम लोग को क्या निकालना है, वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो निकालना है, विच इज इक्वल to q. q is equal to, we know it is the product of area and velocity. area and velocity का product है rate of flow, volume rate of flow. okay, तो we know that a1 v1 is equal to a2 v2 is equal to q. Since principle of continuity says that product of area and velocity is a constant, it is equal to rate of flow. तो हम लोग ये ऐसे लिखते हैं। ऑल राइट, तो हम लोग को ये लिख पाएगा इधर से vb is nothing but q, vb is nothing but q divided by ab, है ना, एंड वी ए इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ए। ऑल राइट, तो ये मैं बस उधर पुट करने जा रहा हूँ, हाफ इंटू डेंसिटी रो, डेंसिटी ऑफ एयर का वैल्यू है 1.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, इंटू वी बी का जगह मैं अभी पुट करूँगा क्यू डिवाइडेड बाई ए बी। तो वी बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई ए बी स्क्वायर माइनस वी ए इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर हो जाएगा। इट इज इक्वल टू ये वैल्यू, प्रेशर डिफरेंस 4.62 इंटू 10⁴। ऑल राइट, तो याद रखना है हम लोग को इधर से निकालना है क्यू स्क्वायर का वैल्यू। तो मैं क्या कर रहा हूँ, क्यू स्क्वायर को बाहर निकाल दे रहा हूँ, क्यू स्क्वायर इंटू 1 डिवाइडेड बाई ए बी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4.62 इंटू 10⁴ इंटू 2 डिवाइडेड बाई 1.2। ऑल राइट, तो क्यू स्क्वायर इंटू 1 डिवाइडेड बाई ए बी स्क्वायर हम लोग को दिया गया है। एक्चुअली ए बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ऑल राइट, देयरफॉर 1 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10⁻⁻⁴ आएगा। ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, सॉरी, देयरफॉर 4 स्क्वायर आएगा। ऑल राइट, 4 स्क्वायर आएगा इंटू 10⁻⁻² इंटू 10⁻², 10⁻⁴ आएगा नीचे इंटू 10⁻⁴। ये मैं ऊपर लेके 10⁴ में लिख सकता हूँ। 1 माइनस डिवाइडेड बाई 1 डिवाइड बाई, सिमिलरली एरिया ऑफ ए क्या है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, देयरफॉर 10 स्क्वायर इंटू 10⁻⁻⁴ आएगा, तो वो 10⁻⁴ में इधर लिखता हूँ। ओके, इट इज इक्वल टू 4.62 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 1.2 आ जाएगा। इट इज इक्वल टू 4.62 इंटू 10⁻⁴ इंटू 2 डिवाइडेड बाई 1.2। ये जो 10⁻⁴ है इसको मैं बाहर निकालूंगा। ऑल राइट, क्यू स्क्वायर इंटू 1.4 इंटू 1/4 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/16 माइनस 1/100 is equal to 4.62 into 2 into 10⁻⁴ डिवाइडेड बाई 1.2। ये 10⁻⁴ और ये सॉरी ये 1.4 नहीं है, ये 10⁻⁴ है। ऑल राइट, 10⁻⁴, ये दोनों क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, और हम लोग को लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर इंटू एक्चुअली 100 माइनस 16 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 84 डिवाइड बाई 1600 इज इक्वल टू 4.62 into 2 divided by 1.2, 10⁻⁴ cancel. All right, so q square we can write it is equal to 4.62 into 2 into 1600 divided by 1.2 into 84. All right, therefore q is equal to square root of this. On calculation we will get q is equal to 12.1 meter cube per second. q is equal to 12.1 meter cube per second. क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।